अघोरी और मीरा दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने मर्यादाओं को नहीं छोड़ा, ना ही समाज के बंधनों को कभी तोड़ा और ना ही एक दूसरे से बेवफाई की। दूर रहकर भी दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए मानो दोनों एक ही नदी की बहती धारा हों। कैसे उनका प्यार इस मोड़ पर आया, क्या हुआ एक अघोरी और सामान्य लड़की के प्यार का अंजाम, सुनेंगे कपाली एक प्रेम कथा में। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है आलोक नाम के एक 22 वर्षीय युवक के बारे में, जो अपनी माँ और बहन के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता है। बचपन से ही उसके सर पे पिता का साया नहीं था, लेकिन उसकी ये कमी उसकी माँ ने पूरी की। सब कुछ सामान्य था, जिंदगी खुशियों से भरी थी, सब कुछ तो था, लेकिन समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आलोक के जीवन में भी वो ग्रहण आया जब एक भयानक बीमारी ने उसकी माँ और बहन को अपना शिकार बना लिया। आलोक ने तो अपनी तरफ से लाख कोशिशें की उन्हें उस बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन उसकी बहन उस बीमारी को झेल न सकी और उसकी मृत्यु हो गई। आलोक टूट सा गया। वही तो उसके सुख दुख की, उसके खट्टे मीठे शरारतों की साथी थी, मगर आलोक की माँ ने उसे हिम्मत दी और वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। आलोक अपनी बहन रेखा के मृत शरीर को दाह संस्कार के लिए घाट पर ले गया। वहीं उसकी पहचान एक अघोरी बाबा से हो गई। उन्होंने उसे हिम्मत बंधाई, उसे हिम्मत मिली भी, मगर अंदर ही अंदर वो टूट सा गया था। घर पर कुछ दिनों तक सन्नाटा रहा। अभी माँ भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों की दवाइयाँ और आलोक जिन अघोरी बाबा से मिला था उनकी झाड़ फूक बराबर जारी थी, लेकिन कई बार उसे उनसे ऐसे संकेत मिलते मानो उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होनी है जिसकी कल्पना भी कभी आलोक ने नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद आलोक उन इशारों को अनदेखा करते हुए अपने किस्मत पर भरोसा करते हुए जी रहा था। लेकिन किस्मत और मौसम कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता। वैसे ही आलोक के साथ हुआ। एक रात उसकी माँ सोई तो ज़रूर, लेकिन फिर कभी ना उठने के लिए। माँ की मौत ने आलोक को भीतर तक झकझोर दिया, तोड़ दिया। उसके आंसू सूख गए, वो पत्थर बन गया। शमशान घाट पर उसे फिर वही अघोरी बाबा मिले, लेकिन अब की वो घर नहीं लौटना चाहता था। आखिर लौटे भी तो किसके लिए? कौन है वहाँ उसका इंतज़ार करने वाला? उसकी माँ और बहन। जिस जगह अपनी अंतिम यात्रा की थी, आलोक ने उसी जगह को अपना घर बनाना निश्चय किया और वो भी अघोरी समाज का हिस्सा बन गया। ये शायद वही इशारा था जो बूढ़े अघोरी बाबा उसे अक्सर दिया करते थे। अब दिन रात वो उन्हीं की तरह रहने लगा। वैसे ही कर्म, वैसे ही सब खान पान वेशभूषा अपनाता गया और धीरे धीरे एक अघोरी बन गया। कुछ समय बीत गया। उसी शमशान घाट के पास एक शिव मंदिर था, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रोज अपनी बेटी की लंबी उम्र की प्रार्थना करता, उसके ठीक होने की दुआएं मांगता। तभी उसे किसी ने बताया कि शमशान घाट पर एक बूढ़े अघोरी बाबा अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। अगर वो उनसे मिलेगा तो शायद किसी टोटके से उसकी बेटी की जान बच सकती है। अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर उसी बाबा के पास गया। बूढ़े अघोरी ने उस युवती से उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? 20 वर्षीय उस युवती ने धीरे से उत्तर दिया, मीरा। उसके वो धीरे स्वर मानो आलोक के कानों में एक धुन की तरह पड़ी। उसकी नज़रें न चाहते हुए भी उस युवती पर पड़ी। सांवला रंग, लंबे बाल, खुली खुली बड़ी भूरी आंखें, मन मोह लेने वाली खूबसूरती ने उस अघोरी युवक के बंजर दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि वो उसकी आकर्षण से बच न पाया। लेकिन अघोर पंथ की भी कुछ सीमाएं होती हैं और वो ये जानता था कि अब वो अघोरी है और उसे सामाजिक बंधनों से दूर रहना है, और वो उन सीमाओं को तोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब वही तो उसका परिवार था। अब उसके लिए इस समाज में, इस दुनिया में कुछ भी शेष नहीं था। लेकिन क्यों उसका दिल बार बार उस युवती के लिए धड़क रहा है, ये सोचकर वो परेशान हो उठा। अब मीरा भी कई बार अपने पिता के साथ झाड़ फूक कराने उन अघोरियों के बीच आती रहती।
अब वो अघोरी युवक भी उस समय अपने गुरु की मदद करता, उसी के पास रहता। मीरा अब ये समझने लगी थी कि वो अघोरी युवक उससे प्रेम करता है और कहीं ना कहीं वो भी तो उसके आकर्षण में थी। अब ना चाहते हुए भी उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा, एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगने लगा। लेकिन दोनों अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को जानते थे। मर्यादा की सीमा को न लांघते हुए दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार मीरा ने उस युवक से पूछा, कहते हैं अघोरियों का शमशान, शव और शिव से गहरा संबंध होता है। हर अघोरी नर कपाल ज़रूर रखता है, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता है, उससे बहुत प्रेम करता है। उस नर मुंड से वो इतना प्रेम करता है कि इतना वो संसार में किसी से नहीं करता। तो आलोक के पास ऐसा नर मुंड क्यों नहीं है? तब आलोक ने उत्तर दिया, उसे किसी से अभी तक इतना प्रेम, इतना लगाव नहीं रहा। लेकिन मीरा उसे सबसे बड़ा अघोरी बनते देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि आलोक एक बहुत बड़ा अघोरी बने और सारी तांत्रिक विद्याओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए करे। अब रात हो चुकी थी। मीरा अपने घर चली गई। उसी रात को एक चर्चा में बूढ़े अघोरी बाबा ने उस युवक को बताया कि मीरा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनते ही आलोक एक बार फिर से हिल गया। उसके सपनों ने दम तोड़ दिया। लेकिन अब उसे ये सब बर्दाश्त करना आ चुका था। अब उस अघोरी युवक ने मीरा के सामने अपने प्रेम को रखने का फैसला किया। अगले दिन उसने मीरा को अपने दिल की सारी बात बताई। मीरा ने भी अब कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा। उसने भी अपने दिल की एक एक बात उस युवक को बताई कि वो उससे कितना प्रेम करती है। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी भी समाज के नियम का उल्लंघन हो। अब आगे मीरा और अघोरी एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं रहे, लेकिन कभी भी मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं किया। प्रेम की वो जिस डोर में बंधे थे वो हर सीमा से ऊपर थी। अब वक्त और बीतता गया। मीरा धीरे धीरे और कमज़ोर और बीमार होती गई। अब उसके पिता भी ये जान चुके थे कि उनकी बेटी को बचाना मुश्किल है। ये सब कुछ मीरा जानती थी, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ी। मीरा के पिता मीरा से बहुत प्यार करते थे और ये मीरा जानती थी। मीरा ने अपने पिता के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी। उसकी आखिरी इच्छा सुनकर उसके पिता चौंक गए। आखिर ऐसी आखिरी इच्छा उनकी बेटी की वो कैसे पूरी करें? मीरा ने अपने पिता से कहा कि उसके मृत्यु के बाद उसके शव को आलोक को दे दिया जाए, क्योंकि अब तक आलोक ने किसी भी मुंड से मानव खोपड़ी के साथ साधना नहीं की थी और अघोरियों के लिए उनके पास रखी खोपड़ी सबसे खास होती है। वही उनका सर्वस्व होता है, वो ही उनका साथी होता है। अपनी बेटी और अघोरी युवक के इस प्रेम कथा को सुनकर उसके पिता ने भी अपने मस्तक टेक दिए, क्योंकि वो अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन वो उसके प्रेम को सदा सदा के लिए बचाना चाहते थे। उन्होंने मीरा की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। भले ही मीरा और वो अघोरी युवक किसी सामाजिक बंधन में नहीं बंधे, उनके रिश्तों को कोई नाम नहीं मिला, लेकिन मीरा का प्यार सदा सदा के लिए अमर बन गया। अब मीरा इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी अंतिम विदाई उसके प्रेमी अघोरी के साथ धूमधाम से हुई। मीरा की आखिरी इच्छा उस अघोरी युवक ने पूरी की। उसने तंत्र मंत्र की ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिसका उपयोग मानव कल्याण में हुआ। अब दुनिया उस युवक को कपाली के नाम से जानती। अब मीरा और अघोरी सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो गए और उनकी ये प्रेम कहानी एक अमर प्रेम कथा बन गया।